स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है इट इज अ ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड डिजीजेस। ये ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड डिजीज है जिसमें क्या हो जाता है दैट डैमेजेस डैमेज एंड वीकन द मसल्स। इसमें एक तो मसल जो है तो मसल डैमेज हो जाती है और वीकनेस के साथ साथ मसल जो है वो डैमेज भी हो जाती है ओवर द टाइम के साथ साथ मसल डैमेज भी हो जाती है और वीक भी हो जाती है। और ये जो डैमेज है दिस डैमेज एंड वीकनेस is due to lack of protein। ये डैमेज या वीकनेस, मसल वीकनेस या मसल डैमेज किसकी वजह से हो जाती है? एक प्रोटीन है दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रोफिन। ये एक प्रोटीन है डिस्ट्रोफिन। ये प्रोटीन क्या है? इट इज फाउंड इन द मसल सेल्स। ये पाया जाता है किन में? मसल सेल्स में। और इसकी जो फंक्शन है इस प्रोटीन की, इट्स वन ऑफ द ग्रुप ऑफ प्रोटीन दैट वर्क्स टुगेदर टू स्ट्रेंथन मसल फाइबर्स। ये मसल फाइबर्स को स्ट्रेंथ देता है और प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम इंजरी एज मसल कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स। मीन्स ये डिस्ट्रोफिन है ये नेसेसरी नॉर्मल फंक्शन करते हैं किसके? मसल्स के। लेकिन ये ड्यू टू द लैक ऑफ द मसल फंक्शन तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? मसल जो है वो वीक कमजोर हो जाती है और उसके साथ साथ वो डैमेज भी हो जाती है। और जिसकी वजह से फिर इसमें क्या होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रोग्रेसिव वीकनेस के साथ साथ इसमें लॉस ऑफ मसल मास। जब मसल जो है वीक और डैमेज हो जाते हैं तो उसके साथ साथ जो मसल मास है वो भी लॉस हो जाता है। और ये जो डिस्ट्रोफी है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, इट कैन ऑकर एट एनी एज। ये किसी भी एज में हो सकता है। और ये जो डिजीज है ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। यूजुअली ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। This is the definition of the muscular dystrophies. Now, forms or types of muscular dystrophy, क्योंकि इसमें group of diseases आते हैं जो उसके there are 9 major forms are there are 9 major forms of muscular dystrophy. First one is myotonic. Next one is Duchenne. Third one is Becker muscle dystrophy. Fourth one is Limb-Girdle muscle dystrophy. Next one is fifth one is congenital muscular dystrophy. Sixth one is fasciculoscapulohumeral muscular dystrophy. Seventh one is oculopharyngeal muscular dystrophy. Eighth one is distal muscular dystrophy and ninth one is emerging derivatives. और इसमें जो मेन जो मोस्ट कॉमन है दैट इज मायोटोनिक और डक्ट
चाइनी और बेकर muscular dystrophy. Now, first one, that is Duchenne muscular dystrophy. जो Duchenne muscular dystrophy है, this type of muscular dystrophy is the most common type. It is the most common type. मोस्ट कॉमन Duchenne जो है ये एक मोस्ट कॉमन टाइप है एंड इट ऑकर्स अमंग इन चिल्ड्रन. ये किन में पाया जाता है? चिल्ड्रंस में पाया जाता है. और जो मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स अफेक्टेड आर बॉयज. इसमें जो मेजॉरिटी जो है जो इंडिविजुअल्स इफेक्ट हो जाते हैं वो बॉयज है. क्यों? क्योंकि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है और इट इज रियर इन फॉर गर्ल्स. ये गर्ल्स में रियर पाया जाता है टू डेवलप. अगर मदर के या पेरेंट्स के एक्स में मदर को अगर कैरियर होगी तो अगर बॉय होगा तो उसमें चांसेस है डुशेनी होने की. अगर गर्ल होगी मुमकिन है कि वो कैरियर बन सकती है इसमें या उसको नहीं लग सकता है. नेक्स्ट वन, इट यूजुअली begins ये जो डुशेनी है it usually begins around the age of 4 in boys. ये 4 years of age में पाया जाता है एंड वर्सन क्विकली. उसके बाद ये क्विकली वर्सन हो जाता है. टिपिकली इसमें क्या होता है और टिपिकली इसमें क्या होता है? इसमें टिपिकली मसल लॉस हो जाता है. मसल लॉस occurs first in the upper arms. Sorry, in the upper legs. upper legs में पहले मसल लॉस हो जाता है एंड pelvis में भी followed by उसके बाद मसल लॉस हो जाता है अपर आर्म्स में. और दिस कैन रिजल्ट इन उसकी इसमें क्या हो जाता है आफ्टर द एज ऑफ 4 ईयर. जब बच्चा 4 साल का हो जाता है तो उसमें क्या हो जाता है वो इसमें सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं. और यूजुअली ये बच्चा जो है इसको ट्रबल होता है इन स्टैंडिंग. ये इसको बहुत मुश्किल दुश्वारी हो जाती है खड़ा होने में. और इसमें जो चेस्ट होता है इसका चेस्ट जो है वो पिजन लाइक चेस्ट होता है. मींस जो चेस्ट होता है वो बाहर की ओर आता है जस्ट लाइक ए पिजन चेस्ट. और ये जो पर्सन है इट वॉक्स. ये इसका जो फीट है जो सोल है फीट का वो पूरा जमीन पे नहीं पड़ता है बल्कि एडियो की ओर चलता है. मींस वॉक ऑन देयर 4 feet. ये वॉक ऑन देयर 4 feet. और इसमें एक और इसको हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं? दैट इज बाय गवर साइन. गवर साइन क्या है? दैट इज ये साइन जो है दिस साइन हेल्प्स अस टू डायग्नोज Duchenne's डिजीज. इसमें क्या साइन हम पाया जाता है? हम चाइल्ड को बोलते हैं कि आप स्टैंड अप करो. लेकिन चाइल्ड को इसमें क्या करता है? चाइल्ड को दुश्वारी हो जाती है स्टैंड अप होने में. वो पहले क्या करता है? दैट इज चाइल्ड हेल्प्स हिमसेल्फ. इसमें चाइल्ड जो है वो अपने आप को मदद करता है टू गेट अप विद अपर एक्सट्रीमिटीज. वो अपनी अपर एक्सट्रीमिटीज यूज करता है ताकि वो गेट अप करे क्योंकि इसमें इसको ट्रबल होती है टू स्टैंड अप. इससे हमें ये डायग्नोज होता है कि पर्सन को Duchenne मस्कुलर डिस्ट्रोफी है. उसके बाद इसमें एक तो पिजन लाइक चेस्ट और ये एडियम की ओर चलता है. और इसमें जो मसल जो है मसल जो वो भी लॉस हुए होते हैं. दैट इज अपर आर्म्स के मसल्स भी लॉस वो थिन होते हैं. और लवर लेग्स इसमें जो मसल्स होते हैं वो भी इसमें थिन होते हैं. और इसकी जो मसल स्ट्रेंथ होती है स्केलेटल स्ट्रेंथ जो है वो भी वीक हुई होती है. दिस इज द Duchenne muscular dystrophy. Now next one, that is myotonic dystrophy.
जो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी एक लॉन्ग टर्म जेनेटिक डिसऑर्डर है दैट इफेक्ट्स मसल फंक्शन, इसमें भी मसल फंक्शन जो है वो इफेक्ट हो जाती है। और इट्स आल्सो कॉल्ड एज स्टीनर्ट्स डिजीज। इसमें क्या होता है, दिस फॉर्म ऑफ डिस्ट्रोफी काजेस मायोटोनिक, इसमें it causes the myotonic means which is inability to relax muscles। इसमें मसल जो है वो इनेबल टू रिलैक्स, वो रिलैक्स नहीं हो जाते हैं। और आफ्टर कंट्रैक्ट, जब कंट्रैक्शन हो जाता है, कंट्रैक्शन होने के बाद ये कंट्रैक्ट ही हो जाते हैं, ये रिलैक्स फॉर्म में नहीं आ जाते हैं। और ये जो सिम्टम्स है, सिम्टम मस्ट अपियर फर्स्ट इन फेस एंड नेक। पहले ये मायोटोनिक सिम्टम जो है ये फर्स्ट अपियर हो जाते हैं फेस एंड नेक में। मीन इसमें मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी हो जाती है, मीन्स मसल जो है वो कंट्रैक्ट ही रहता है, वो रिलैक्स नहीं हो जाते हैं। और वो कंट्रैक्शन हम पहले किस में हो जाता है, एक तो फेस में हो जाता है और नेक में हो जाता है। इसमें क्या होता है सिम्टम्स इसके, दैट इज ड्रूपिंग मसल फेस। इसमें जो मसल्स है वो लटक जाते हैं, हैंगर्ड, जस्ट लाइक ए हैंगर्ड लुक, मसल जो है लटक जाते हैं। और इसमें डिफिकल्टी इन लिफ्टिंग नेक, इसमें जो पर्सन होता है, पेशेंट होता है, उसको डिफिकल्टी होती है टू लिफ्ट द नेक, क्यों किसकी वजह से, ड्यू टू द मसल वीकनेस। और नेक्स्ट में इसमें डिफिकल्टी इन स्वॉल्विंग भी होता है। और नेक्स्ट वन इसमें ड्रूपिंग आईलिड्स होते हैं, इसमें ड्रूपी आईलिड्स होते हैं। और ये जो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी है, जैसे डुबचानी डिस्ट्रॉफी है, वो दैट ऑकर्स आफ्टर द 4 years of age। यह जो मायोटोनिक है इट इज मोस्ट कॉमन टाइप, और इन एडल्ट्स, वो चिल्ड्रंस में मोस्ट कॉमन टाइप है, ये एडल्ट्स में मोस्ट कॉमन टाइप है। और ये पाया जाता है इन देयर एज ऑफ 20s and 30s। ये एज ऑफ 20s and 30s में पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।